हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है जिसका मॉडुलस 1 हो जाए, ठीक है, जिसकी लंबाई 1 हो जाए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले 3D प्लेन में देख लेते हैं। 3D प्लेन यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों का ओरिजिन हो गया ओ। अब यहाँ पे अगर यदि हम एक ऐसा पॉइंट ले लें, यूनिट पॉइंट ले लें, यानी इसकी लेंथ 1 हो, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे भी 1 ले लें और यहाँ पे भी 1 ले लें, तो इसके अर्धे कोऑर्डिनेट, पहले इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, ये क्या हो जाएगा 1 0 0। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें वाई एक्सिस पे तो 0 1 और 0। इस एक्सिस पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा 0 0 और 1, ठीक है। अब सबका नाम दे देते हैं। ये ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर लिया गया अलोंग एक्सिस के, यूनिट डिस्टेंस जो लिया गया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के, देन यहाँ पे ओ ए जो आएगा वैल्यू, ओ ए को हम लोग बोलेंगे आई, ओ बी को जे से और ओ सी को के से, ठीक है। जहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी, आई कैप या जे कैप या के कैप की वैल्यू क्या होगी? आई कैप की वैल्यू जहां पे हो जाएगी मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू 1 होगा, मॉड ऑफ जे, यानी सबकी लंबाई क्या हो रही है यहाँ पे 1 हो रही है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का कि मतलब आई कैप या जेड कैप या के कैप का मतलब क्या होता है। तो ये है यूनिट डिस्टेंस लेना कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, जेड एक्सिस के कंपेयर में वहाँ पे एक यूनिट डिस्टेंस लेना, 1 डिस्टेंस लेना, ठीक है। अब अगर यदि हम यहाँ पे किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे पी ही पॉइंट एक ले लेते हैं, पी एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका एक्सिस क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एंड ओ पी पोजिशन वेक्टर में हम लोग देख चुके हैं, ओ पी की वैल्यू, ये तो ओरिजिन 0 0 0 होगी। देन ओ पी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आर बोलते हैं, ओपी डिस्टेंस को आर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओपी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आर, जिसको हम लोग ओपी बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ आर अगर दे निकालते हैं, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ओपी तो तुम्हारा ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी, इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई अगर भी हम निकाले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। x1 y1 z1 क्या है, x y z, और यहाँ पे x2 y2 z2 क्या है 0 0 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि वैल्यू आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आर का वैल्यू। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट की हम बात किए, तब अगर यदि यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाए, यहाँ पे जैसे कि ए, यहाँ पे पी लिए, मान लो पी क्यू हो जाए, एक और पॉइंट हो जाए, तब फिर उसका क्या होगा पोजिशन वेक्टर। मान लो 2 पॉइंट हो जाए, ए बी ही मान लेते हैं, ए बी पोजिशन वेक्टर में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी को अगर यदि लिखना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब ओ बी मान लो कि जैसे कि ये हो गया एक, ये मान लो ए और ये क्या है बी, यहाँ पे ओ है, ठीक है। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ओ बी, वहां से ये फॉर्मूला आया है, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए।
अब अगर ये क्या है तुम्हारा x1 y1 z1 है, ये है x2 y2 z2, सॉरी x1 i प्लस y2 j प्लस z2, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k है। देन OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB पहले लिख लेते हैं, x2 इसका वैल्यू ये x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k माइनस x1 i प्लस y1 j प्लस z2 k। एक यूनिट वेक्टर है ना ये सब। देन ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस ये 1 होगा z2 माइनस z1 k। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। और अगर इनका हम मॉड निकाले, ये कितने लंबाई का है ये पता करना हो तो क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं। ए बी का मॉड अगर यदि लें ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बताना बोलेगा कि दो वेक्टर अगर दिए हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो जो है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आई के जो करस्पॉन्डिंग है उनको माइनस होगा, जेड के जो करस्पॉन्डिंग रहे उनका माइनस होगा, के जो करस्पॉन्डिंग रहेंगे उनका माइनस होगा। ये है। अब एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, या सिंपल A1 A2 A3 कर लेते हैं। मान लेते एक ए का वैल्यू दिया हुआ है A1 i प्लस A2 j प्लस A3 k, और एक बी वेक्टर है जिसका B1 i B2 j प्लस B3 k। कुछ क्वेश्चन इससे आपके एक्सरसाइज में होंगे। तो देन अगर दी हम लोग A प्लस बी की बात करें, ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 i प्लस A2 प्लस B2 j प्लस A3 प्लस B3 k। ठीक है, अब अगर दी हम यहाँ पे माइनस ले लें, यहाँ पे प्लस नहीं लेके माइनस लें, यहाँ पे ये साइन माइनस हो जाएगा। ये A1 A प्लस बी हो गया, फिर A माइनस बी भी देख लिए। अब अगर दी कहा जाए A और B दोनों वेक्टर इक्वल हैं, इक्वल वेक्टर में भी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। दोनों वेक्टर को अगर दी हमको इक्वल प्रूव करना होगा, ये तभी प्रूव कर सकते हैं इफ A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 और A3 इज इक्वल टू B3। जब A1 इज इक्वल टू A2, A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 और A3 इज इक्वल टू B3 आएगा, तभी हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। और अगर यदि हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोई लैम्डा वैल्यू ले लेते हैं, उससे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा A1 i प्लस लैम्डा A2 j प्लस लैम्डा A3 k। यदि किसी से मल्टीप्लाई करना होगा तो वो सब में मल्टीप्लाई होगा। अगर यदि यहाँ पे मॉड A निकालना हो, तो A की लंबाई निकालनी हो, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। B का मॉड निकालना हो तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। एक और आता है इसमें डिवीजन फॉर्मूला। डिवीजन फॉर्मूला एक्सटर्नली और इंटरनली। डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला मतलब क्या हो गया, डिवीजन मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिवीजन मतलब हो गया कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में बांट रहे हैं। अगर यदि दो पार्ट में बांटेंगे, किसी को दो पार्ट में बांटे, तो हो सकता है कि वो इंटरनली बटा हो या फिर हो सकता है वो एक्सटर्नली बटा हो। अब अगर दी जैसे कि
इंटरनली देख लेते हैं पहले। अंदर की ओर अगर डिवाइड किया हो तो, जैसे ए भी एक वेक्टर है, ठीक है, इसको अंदर की ओर सी पे डिवाइड किया गया, किस रेशियो में, एम और एन के रेशियो में, इसको एम और एन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देन यहाँ पे ओ ले लेते हैं, एम और एन के रेशियो में इसको अगर यदि डिवाइड किया गया है, ओ ए का यहाँ पे ए, ओ बी इज इक्वल टू बी और ओ सी इज इक्वल टू सी, देन ये जो सी का वैल्यू होगा, सी का जो वैल्यू होगा एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी डिवाइडेड बाय एन प्लस एम, एन इंटू ए प्लस एम इंटू बी डिवाइडेड बाय एन प्लस एम। अगर यदि एम और एन रेशियो में डिवाइड किया गया है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एन प्लस एम, ठीक है। अगर यदि ये इस तरह के रेशियो में, अगर यदि इक्वली रेशियो में डिवाइड किया गया है, यानी कि एम और एन बराबर हो जाए, देन मिड पॉइंट भी कह सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, तो उस फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पे एम और एन तो इक्वल हो जाएगा, 1 और 1 ही रहेंगे, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर दी मिड पॉइंट अगर दी सी है तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब ये तो था हम लोगों का इंटरनली। अब अगर दी इसको एक्सटर्नली डिवाइड किया गया हो, एक्सटर्नली यानी बाहर की ओर अगर यदि डिवाइड किया गया हो, देन क्या होगा, ये ए है, बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये मान लेते हैं ओ है। अब यहाँ पे एक्सटर्नली ए बी के बाहर इसको किया गया है, ए बी के बाहर अगर यदि किया गया है तो फिर यहाँ पे ओ ए हो गया, ओ बी बी हो गया और ओ सी क्या हो गया, सी हो गया। मान लेते ये रेशियो एन है और ये एम है, देन इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे सी का जो वैल्यू होगा, एक्सटर्नली हम लोग डिवाइड करें तो यहाँ पे जो सी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू ए माइनस एन इंटू बी डिवाइडेड बाय एन माइनस एन। इंटरनली में हम लोग क्या देखे थे, ये प्लस में रहता था एन इंटू बी प्लस एम इंटू ए डिवाइडेड बाय एन प्लस एम, लेकिन एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका वैल्यू एम इंटू ए, एम इंटू ए एन इंटू बी माइनस एन इंटू बी डिवाइडेड बाय एम माइनस एन हो जाएगा। तो आपके एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन रहेगा बस इन्हीं सबसे क्वेश्चन रहेगा। शुरुआत में स्टार्टिंग में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि डायरेक्शन रेशियो से रहेगा। डायरेक्शन रेशियो हम लोग पहले ही बताए थे। डायरेक्शन रेशियो यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन बोले थे, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, जैसे a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो a1 a2 और a3 जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन बोलता है निकालने के लिए, यानी कॉस अल्फा का वैल्यू अगर देखे थे तो वहां पे x बाय आर, कॉस बीटा क्या हो रहा था y बाय आर, कॉस गामा z बाय आर। तो वहां पे हम लोग x और y और z देखे थे इसलिए। अब लेकिन अगर a1 a2 और a3 है तो a1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे a2 आएगा और यहाँ पे a3 आएगा, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कॉस अल्फा अगर हम लोगों को निकालना हो, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो a1 बाय रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। कॉस बीटा निकालना हो देन क्या हो जाएगा, a2 बाय रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। कॉस गामा निकालना हो तो a3 बाय रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो अब इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा बताइएगा कमेंट में, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा कहाँ पे क्या लाइन नहीं समझ में आया। थैंक यू।